नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलिंग इंडियन। और आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा। ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है। मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम आए हैं कि क्या एजुकेशन के लिए फ़्रांस एक अच्छी कंट्री हो सकती है, क्या हमें आना चाहिए, क्या क्या वीज़ा प्रोसेस है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी की सारी हम इस वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें फ़्रांस आना क्यों चाहिए या वर्थ इट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे। अगर आप फ्रांस आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है यहाँ का। उसके बाद आता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। ये क्या होता है, आपको एजुकेशन के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है अगर आप इंडियन हो तो। अगर आप दूसरी कंट्री से आते हो तो आपको सिर्फ 1 साल का ही मिलेगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता ही नहीं है, लेकिन इंडिया के केस में 2 साल का मिलता है। इसमें आप परमानेंट जॉब भी कर सकते हो या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। परमानेंट जॉब करना है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको कहते हैं सीडीआई, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं सीडीडी। तो इसके अलावा हाउसिंग यहाँ पर देख लो, अगर कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज से तो काफ़ी ज़्यादा चीप है। अगर मैं बात करूँ जर्मनी, नीदरलैंड से या फिर स्विट्ज़रलैंड की, तो वहाँ पर जो हाउसिंग है वो स्टार्ट होती है 1100-1200 यूरो से। लेकिन अगर आप फ्रांस में रहना चाहते हो शेयर्ड अकोमोडेशन में तो 500 यूरो में आपको अच्छा मिल सकता है। और अगर आप खुद का लेना चाहते हो तो भी आपको 600-700 यूरो के अंदर एक अच्छा स्टूडियो मिल सकता है, चाहे आप पेरिस के अंदर ढूंढ लो या फिर आउटस्कर्ट में ढूंढ लो। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है यहाँ की, हर मिनट में ट्रेन है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ का। इसके अलावा अगर मैं और बेनिफिट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हाउसिंग असिस्टेंस मिल जाती है जिसको बोलते हैं एपीएल या फिर काफ। और इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेंट 500 है और आप स्टूडेंट हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको डिपेंडिंग अपॉन योर डॉक्यूमेंटेशन आपको 150 to 200 यूरोस तक का ग्रांट ऑफर कर सकती है। इसके अलावा आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा जिसकी वजह से आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी बोलूँगा कि फ़ैशन हब है फ्रांस, यहाँ पर आप आओ, फैशन को एक्सप्लोर करो और टूरिस्टिक प्लेस भी है। लेकिन अब अगर बात करें कि यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती है, कि यहाँ पर जो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या क्या बैरियर्स हैं जो हमको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे जो मेजर बैरियर है वो मैं मानूंगा एक लैंग्वेज बैरियर। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फ्रेंच आपको आ ही नहीं सकती, उतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है ये। अगर आप सीखेंगे 2-4 साल के अंदर आप अच्छी सीख के यहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको ज़रूरत पड़ सकती है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो सबसे पहले हमारे को सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इंक्लूडिंग गैप ईयर्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, हमारे पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, हमारा एक मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, एक एनओसी होनी चाहिए जो कैंपस फ्रांस से मिलती है। कैंपस फ्रांस क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको। इसके अलावा आपको एक प्रूफ ऑफ रिसोर्सेज लगाना पड़ेगा, मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट्स या फिर आपको जो फंड्स दिखाने पड़ते हैं। और अगर आपका एजुकेशन लोन है तो आपका एक बैंक लेटर लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बिल्कुल मत भूलना वो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के बिना यहाँ पर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रांसलेट करा के आ सकें सिर्फ ऑलियंस फ्रांसिस से, क्योंकि वही एक रिकग्नाइज्ड है फ्रांस के अंदर, अगर वहाँ से आप ट्रांसलेट करा के आ सकें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आ सकते ट्रांसलेट करा के तो सिर्फ और सिर्फ अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर ले आएँ और उसको यहाँ पर आके किसी भी ट्रांसलेशन सर्विसेज से ट्रांसलेट करा लें। ठीक है, क्योंकि आपका वही काम आएगा सोशल सिक्योरिटी नंबर को पाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कोर्सेज क्या क्या चूज़ कर सकते हैं आप लोग और कौन कौन से कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोर्स की बात करूँ मैं तो यहाँ पर बहुत फेमस है बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो आप एमएससी कर सकते हैं, यहाँ पर एमबीए कर सकते हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर सकते हैं और इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एमएससी का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल से 15 महीने तक ही होता है मैक्सिमम। एमबीए का 1 साल भी हो सकता है या 2 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। अगर आपने पहले बैचलर्स 4 साल में की है तो आप 1 साल का ही एमबीए कर सकते हैं, या फिर अगर आपको 2 साल के करने हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एमआईएम करना चाहोगे तो एमआईएम 2 साल की ही है यहाँ पर, इंजीनियरिंग भी है यहाँ पर और फैशन डिज़ाइनिंग भी है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की फ़ोटो पिन कर दूंगा जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं। मेरा पर्टिकुलर कॉलेज जो था वो न्योमा बिजनेस स्कूल है। किसी स्टूडेंट को पता करना है कि न्योमा बिजनेस स्कूल कैसा था
तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी है, जैसे सॉर्बन यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी दे पेरिस। तो इनमें अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो फीसिस हैं ना बराबर है। लेकिन बिजनेस स्कूल की जो फीसिस है थोड़ी सी हाई है। वो हाई इसलिए है क्योंकि सारे प्रेस्टिजियस जो बिज़नेस स्कूल हैं वो फ्रांस के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या प्रोसेस है पूरी की पूरी स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने की, हमारे चूज़ करने से प्रोग्राम को वीज़ा लेना तक की, तो अब हम शुरू करते हैं उसको। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेंच इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा कॉलेज होने वाला है। उसके बाद आपको एक स्टडी प्रोग्राम चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा उनके साथ। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। एडमिशन लेटर लेने के बाद आप एक अकाउंट बनाएंगे अपना एट्यूड फ्रांस के ऊपर। ये एक पोर्टल है जहाँ पर स्टूडेंट्स अपना अकाउंट बनाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और इसी पोर्टल के थ्रू आप कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। अब कैंपस फ्रांस क्या है? एक इंटरमीडिएट बॉडी है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। इसके अंदर क्या होता है कि कैंपस फ्रांस आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको एक एनओसी प्रोवाइड कराती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, आपके मोटिवेशंस अच्छे हैं, तो आपको कैंपस फ्रांस एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। अगर उसके बिना आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर आपको फ्रांस तक पहुंचना है तो आपको बीच की जो कैंपस फ्रांस की एनओसी है वो आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू होता है। अगर किसी स्टूडेंट को जानना है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मुझे डीएम करो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि कैंपस फ्रांस के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ओके। सो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास आपका एनओसी मिल चुका है, सारा कैंपस फ्रांस का जो प्रोसीजर है वो आपका पूरा हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, एक फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर आपका पासपोर्ट हो गया, एडमिशन लेटर हो गया, फाइनेंशियल प्रूफ हो गया है, एकोमोडेशन सर्टिफिकेट हो गया है, और कैंपस फ्रांस की एनओसी हो गई है। इसके अलावा आप टिकट की बात करें तो फ्रांस के केस में आप ओरिजिनल टिकट भी दिखा सकते हैं, डमी टिकट भी दिखा सकते हैं, या आइटनरी भी दिखा सकते हैं, तो उसमें इतना ऑब्जेक्शन होने वाला नहीं है। तो इसके बाद आप VFS ग्लोबल के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे, ठीक है। वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद आप VFS सेंटर जाएंगे, अपने बायोमेट्रिक्स देंगे, वीज़ा फ़ीस भरेंगे। उसके बाद आपका वीज़ा का जो डिसीजन है उसके लिए आप वेट करेंगे। वीज़ा डिसीजन का जो वेट होता है वैसे तो वो 1 हफ्ते से 15 दिन तक होता है, लेकिन कुछ केसेस में 3-3, 4-4 दिन में भी वीज़ा मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका वीज़ा आपको रिसीव हो गया। वीज़ा मिलने के बाद आप फ्रांस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांस ट्रैवल करने के बाद सबसे जो मेन चीज़ है, जो आप बिल्कुल मत भूलना, जो करना है सबसे पहले होता है वीज़ा वैलिडेशन। इसको बोलते हैं OFII या फिर OFI भी बोल सकते हैं। अगर आपने वीज़ा वैलिडेशन नहीं किया आफ्टर कमिंग टू फ्रांस विद इन 90 डेज, तो आपका वीज़ा रिवोक कर सकते हैं, या फिर आपको सारा का सारा जो प्रोसेस है वो दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको OFI अप्लाई करना है। आपका OFI अप्लाई कर कैसे सकते हैं? आपके पास एक अकोमोडेशन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास परमानेंट अकोमोडेशन नहीं है तब भी चलेगा, उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा आप सोशल सिक्योरिटी नंबर अप्लाई करें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर डालना है। आप वीडियो को पॉज करके डॉक्यूमेंट्स देख लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं सोशल सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप फ्रांस आने के बाद अगर आपको एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन तक पहुंचना है तो उसके लिए आप टैक्सी ले सकते हैं, या फिर ट्रेन ले सकते हैं, और बस भी ले सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास लगेज ज़्यादा नहीं है तो आप ट्रेन ले, क्योंकि ये काफ़ी चीप है, 2 यूरो 3 यूरो की ही टिकट आ जाती है, तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो टैक्सी भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, आप टैक्सी नहीं लेना चाहते हैं, आप ट्रेन से जाना चाहते हैं और आपका लगेज ज़्यादा है, तो प्लीज़ मुझे DM करो। 2 दिन पहले आप मुझे अपने प्लान्स का बता देना कि आप इतने डेट को इतने बजे आपकी फ़्लाइट लैंड करेगी फ्रांस में। मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको एकोमोडेशन तक आपको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो इसके अलावा मैं और वीडियोज़ ही बनाऊँगा। इसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि स्टूडेंट्स कहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर उनको कोई ज़रूरत है, हेल्प चाहिए पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो मैं
डेफिनेटली उनकी हेल्प करूँगा। पर मेरी सीरीज़ पूरी की पूरी फ्रांस वीज़ा के ऊपर ही होने वाली है। वर्क परमिट कैसे है, पार्ट टाइम जॉब क्या है, फुल टाइम जॉब क्या है, वर्क परमिट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमको सस्ती अकोमोडेशन कहाँ मिल सकती है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ मेरी इन्हीं चीज़ों के ऊपर होने वाली है। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू हो तो, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। मैं अपना हैंडल यहाँ पे पिन कर दूंगा। और इसके अलावा गाइस स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में।